Millions of people know just how I feel. Thought I found a lifetime of love that was real. 9 नवंबर 1959 एक ट्रेन ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पे कुछ और नोटिस किया। जैसे जैसे वो ट्रेन उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रही थी, ड्राइवर को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे एक डेड बॉडी थी। वो डेड बॉडी एक 14 साल की लड़की कैरोलिन वेसेल्स्की की थी, जिसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था और मार के उसको रेलवे ट्रैक पे डाल दिया ताकि कैरोलिन की बॉडी को ट्रेन फर्दर डायसेक्ट कर दे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उस लड़की ने फाइट बैक करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी फिंगर बोन्स पूरी तरह से शैटर हो चुकी थी। उसके शूज़ और स्कर्ट गायब थे, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैरोलिन पे कोई भी सेक्सुअल असल्ट के साइन नहीं थे। एक और स्ट्रेंज क्लू ये भी था कि कैरोलिन की थाई पे लिपस्टिक से कुछ लिख रखा था, पॉल। पुलिस ने क्लूज के लिए सर्च स्टार्ट कर दी और कैरोलिन के घर के पास ही एक पार्क में ब्लड स्टेन्स, उसके शूज और उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली। कैरोलिन के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जिस रात कैरोलिन गायब हुई थी, वो अपनी फ्रेंड के साथ शाम को एक पास ही के एक स्कूल में डांसिंग क्लासेस के लिए गई थी। बट जब रात को वो वापस नहीं आई तो उसके पेरेंट्स ने सर्च स्टार्ट कर दी। जब उसकी फ्रेंड से पुलिस ने क्वेश्चन पूछे तो पता चला कि वो कभी उसे मिली ही नहीं थी। एक और मेजर सस्पेक्ट रैल्फ गैरेट नाम का बंदा सामने आया। विटनेसेस के अकॉर्डिंग गैरेट और कैरोलिन को कई बार साथ देखा गया था, लेकिन इंसिडेंट की उस रात गैरेट भी गायब था और कुछ ही दिन बाद गैरेट ने खुद को उसी लाट में फांसी लगा दी जहाँ सपोजिटली कैरोलिन को मारा गया था। अकॉर्डिंग टू गैरेट्स वाइफ, गैरेट्स अपनी मदर की डेथ की वजह से डिप्रेशन में था और शायद इसलिए उसने सुसाइड कर ली, और इन क्वेश्चंस के आंसर आज तक पता नहीं चले। कैरोलिन के मर्डर का क्या रीज़न रहा होगा? उस राइटिंग पोल का क्या मतलब था? गैरेट और कैरोलिन के क्या रिलेशंस थे? क्या उसकी मर्डर की वजह रिटेलिएशन थी? लॉ इन्फोर्समेंट ने आज तक ये केस क्लोज नहीं किया, होपिंग दैट वन डे इट विल बी सॉल्व्ड।